ती अनकही बातों को कहने में एक मज़ा है, गर ना कहो उसे तो खुद में एक सज़ा है। और कहते कहते अनकही बातों को कभी साथ बैठे थे, हाल चाल ले रहे थे, बातें मुलाकातें हो रही थी, वो बोलते बोलते हमने बोल दिया कि हाँ। नमस्कार, मेरा नाम रवि। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी सुनो की इस प्लेटफॉर्म की। मैं यहाँ पर कुछ अपने लिखे हुए अल्फाज, कुछ लिखी हुई रचनाएं आपको सुनाऊंगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने आशीर्वाद से हमें आगे जरूर बढ़ाइएगा। तो शुरुआत करूँगा मैं एक छोटी सी शायरी से, और वो इस तरह से है कि सितारों से चमक लेकर ज़माने को रोशन कर दूं, सितारों से चमक लेकर ज़माने को रोशन कर दूं, महफ़िल का हर जर्रा जगमगाता रहे ज़रूरी तो नहीं। सितारों से चमक लेकर ज़माने को रोशन कर दूं, महफ़िल का हर जर्रा जगमगाता रहे ज़रूरी तो नहीं। देखा था महफ़िल में बहुत तारीफ़दार थे आपके, पर हर शख्स आपका आशिक हो ज़रूरी तो नहीं। देखा था हर उठती हाथों में फरियाद थी किसी के लिए, देखा था हर उठती हाथों में फरियाद थी किसी के लिए, लेकिन हर फरियाद हाथ आपका हो ये ज़रूरी तो नहीं। देखा था महफ़िल में बहुत तारीफ़दार थे आपके, पर हर शख्स आपका आशिक हो ज़रूरी तो नहीं। और इसके बाद मैं अपनी एक दूसरी रचना सुनाऊंगा, और कुछ इस तरह से है। और इसका जो बैकग्राउंड है, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब हम कॉलेज में रहते हैं, हम लोग बातें करते हैं दोस्तों में सर्कल, चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे कॉलेज में हो, जब सहपाठी हो, कलीग्स हो, कहीं भी हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो काम करते करते पुरुष और महिला, जो मेल और फीमेल हैं, जो लड़का और लड़की है, उसमें आपस में एक नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। तो आजकल तो बहुत ही ट्रेंडी चल रहा है, वो है फ्रेंड जोन वाला। आप लोग तो अवगत होंगे ही। जो फ्रेंड जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही पीड़ादायक होता है, स्पेशली लड़कों के लिए। तो मैं स्पेशली उस फ्रेंड जोन वाला जो सेगमेंट है, जो फ्रेंड जोन वाला एरिया है, उसको लेकर मैंने कुछ लिखा है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से इससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से है कि अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए, अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए। ये उस समय की बात है जब आप मिलते हैं एक दूसरे से, किसी के प्रति आपकी अट्रैक्शन हो जाती है, इन्फैक्चुएशन हो जाती है, अफेक्शन हो जाती है, आकर्षण हो जाती है, किसी के प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षित होने के बाद आप अपने दिलों की बात को इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते, शायद डर होता है। तो उसी बातों पे है, उसी पे लिखा है कि अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए, क्योंकि कही हुई बातें कभी अनकही नहीं होती। अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए, क्योंकि कही हुई बातें कभी अनकही नहीं होती। अनकही बातों को कहने में एक मज़ा है, समझिएगा, कि अनकही बातों को कहने में एक मज़ा है, गर ना कहो उसे तो खुद में एक सज़ा है। मन में है कि मैं बता दूं, लेकिन फिर ये भी है कि अगर बता दूंगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट होगा सामने से। और ये भी है कि नहीं बताऊंगा तो अंदर अंदर चुभता रहता है कि पता नहीं कब बोलूं। तो अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए, क्योंकि कही हुई बातें कभी अनकही नहीं होती। अनकही बातों को कहने में एक मज़ा है, गर ना कहो उसे तो खुद में एक सज़ा है। और कहते कहते अनकही बातों को कभी साथ बैठे थे, हाल चाल ले रहे थे, बातें मुलाकातें हो रही थी, वो बोलते बोलते हमने बोल दिया कि हाँ भाई, हमें आप पसंद हैं। तो कहते कहते अनकही बातों को कह गया, जो कभी अमृत था आज जहर बन गया, जो कभी अमृत था आज जहर बन गया। उसे बचाने के लिए, अब क्योंकि उसको मैंने बता दिया है, तो उसके बाद रिएक्शन आता है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मैंने तो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तुमने मेरे प्रति ऐसा सोच कैसे लिया। तो उसे बचाने के लिए मैं जहर पी गया, उसे बचाने के लिए मैं जहर पी गया। अब उस जहर की बात बताता हूँ कि उसे बचाने के लिए मैं जहर पी गया। वो जहर
मुझे बेआबरू तो कर गया पर खुद निकल गया, अनकही बातों को कभी कहा न कीजिए, क्योंकि कही हुई बातें कभी अनकही नहीं होती, क्योंकि कही हुई बातें कभी अनकही नहीं होती। क्या आप भी हैं शायर, अपने प्यार का करना चाहते हैं इजहार, या करेंगे उस पर वार? तो आइए मेरी सुनो के मंच पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। 7677221010। मेरी सुनो के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मेरी सुनो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें।